सुरभि जी अम्बाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में कहा गया है ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो भगवान में स्थित है, जिसका मन शांत है, वह न तो शोक करता है ना ही कोई कामना करता है। महाराज जी, ये स्थिति अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? जब आप खूब भजन करोगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। गीता में भगवान जी कहते हैं कि जो निरंतर मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है उसकी बुद्धि का योग करा देता हूँ। अर्थात बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो जाती है, तो ब्रह्मभूता हो गया हो। जो ब्रह्मभूत हो गया वो प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत है वो प्रसन्न आत्मा होता है। जैसे हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए भगवान से जब मिलते हैं, अपार आनंद, उसी आनंद में न कोई शोक है न कोई चिंता है। ये मेरी पराभक्ति का लाभ है। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो समस्त भूतों में एकमात्र सम तत्व ब्रह्म को देखता है। ये मेरी भक्ति का परम लाभ होता है कि उसे अखंड प्रसन्नता प्राप्त होती है। न कोई शोक, न कोई चिंता, न कोई भय, न कोई उद्विग्नता, अपार आनंद की प्राप्ति होती है। ये तभी होती है जब हम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक सतत भगवान का भजन करता है तो उसकी योग भगवान बुद्धि का करा देते हैं। अर्थात बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है, और जहां भगवान में स्थित हुई ब्रह्मभूत हो गया। वही ब्रह्मभूत होता है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है। राजेश खन्ना जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में जब कोई हमारा अहित करे किसी भी प्रकार से, पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमको अहित कराता है। वो व्यक्ति रूप में आवे, घटना रूप में आवे, परिस्थिति रूप में आवे, चाहे जो रूप धर कर ले, हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा। वो हमारा कर्म ही होगा। नहीं तो कोऊ न काहू के सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब आगे की बात कहिए। महाराज जी, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए। विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? हमारे किए हुए कर्मों का फल ही विधि का विधान होता है। हम उन सबको पलट देंगे भजन बल से, तपस्या बल से, अच्छे आचरण से, भगवान का नाम जप करते हुए। मनुष्य जन्म कोई सूकर कुकर का जन्म है क्या कि जो विधान हम वही केवल भोगते रहे? भजन के बल से हम अपने मृत्यु को रोक सकते हैं। भजन के बल से हम अमर हो सकते हैं। भजन के बल से हम जो चाहे बन सकते हैं। भजन में बहुत बड़ा बल है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। हम कोई साधारण देव दुर्लभ देही हमको प्राप्त है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्र कह रहा है हमें दुर्लभ देह प्राप्त हुई। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। परिणाम में हमारे हाथ नहीं है। जैसे हम बहुत पढ़ाई लिखाई करके बहुत ग्रेजुएट बने, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा पूर्व का पाप प्रबल है, वो हमको विपत्ति और दुख देने में, लेकिन भगवत प्राप्ति में नहीं। अगर हम भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो अपने भाग्य को बदल देते हैं, भाग्य के चक्र को बदल देते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इस समय हम नरक जा सकते हैं, हम वैकुंठ जा सकते हैं, हम गोलोक जा सकते हैं, साकेत जा सकते हैं, कैलाश जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन चाहे गलत हो गई, पर स्त्री गमन, रुपया पैसा, नशा, गंदे आचरण, तो वही दुर्गति भोगो। फिर वही अपने को असहाय, असमर्थ, चिंता, डिप्रेशन, यही सब फंसो। नहीं तो सही आचरण से चलो, भगवान का भजन करो, देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रही बात? क्या संशय है? मतलब क्या हमें भाग्य समझ कर चुप करके सहन कर लेना चाहिए या कोई नहीं, दुख सुख तो सहन करना पड़ेगा ही। जैसे कोई नहीं चाहता कि दुख आवे, लेकिन दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे जब पूर्व के पाप कर्म है तो उनका कैसे होगा। जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को भी देखा जाता है, शारीरिक पीड़ाएं होती है, शारीरिक दुख होते हैं, तो वो तो रात दिन भजन में लगे हुए हैं। आप तो घंटा आध घंटा भजन करोगे, वो तो दिन भर भजन में लगे हुए हैं। तो जब शरीर रचा गया था तब तो भजन नहीं हो रहा था। शरीर रचा गया था कि 20 साल में तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, तुमको दुख होगा, वो होगा।
अब तुम भजन कर रहे हो तो तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी और अगला आपका सुधर जाएगा, लेकिन पीछे के कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों के, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी की आंतों में कैंसर था, तो इन महापुरुषों ने जो भगवत साक्षात्कार कर लिए, अब इनके कौन से पाप बच गए। लेकिन अब नहीं है। पूर्व में जब शरीर रचा गया था कि तुम्हारा 70 वर्ष में कैंसर होगा, तो 70 वर्ष में कैंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ध्रुव शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग में नाम जप करने के लिए जो आप सभी लोगों को प्रेरित करते हैं, यदि आपके द्वारा दिया राधा नाम यदि हम आज्ञा मानकर करें तो क्या ये नाम दीक्षा हो गई या इससे नाम सिद्ध हो जाएगा? क्या नाम दीक्षा हो गई, इससे कम हो जाएगा। बस मान ले, मानना ही खास बात होती है। महाराज जी, इससे नाम जप जो है आपके द्वारा दिया हुआ एक नित्य समय करना है या फिर जैसे कभी? निरंतर। हमारा लक्ष्य माला दो माला नहीं है, हमारा लक्ष्य है हर श्वास, उठते बैठते चलते फिरते, लेटरिन बाथरूम में, बाहर अंदर, सब जगह। नाम में पवित्र अपवित्र का भेद नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो प्रभु का नाम स्मरण करता है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। हर समय नाम जप करो।